आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। अपने 6 राज्यसभा सांसद साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का झाड़ू फेंक बीजेपी का कमल थामने वाले राघव चड्ढा की माने तो बंगाल के बाद अगला नंबर पंजाब का है। आपको मालूम ही है कि चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हुए 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 पंजाब कोटे से ही राज्यसभा पहुंचे हैं। 5 मई की सुबह सुबह राघव चड्ढा बाकी 6 सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे, प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे। वहां मुलाकात करके लौटने के बाद उन्होंने सीधे सीधे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमका दिया। मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि राघव चड्ढा के दावों पर बात करें, पहले ये जान लीजिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे 5 मई को ही। यहां उन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस बात की गुहार लगाई कि पार्टी से निकले सभी 7 सांसदों की राज्यसभा सदस्यता खत्म कर दी जाए। मैंने इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जी को मैंने बताया कि अभी पंजाब में लोकतंत्र का मजाक कैसे बना हुआ है। पंजाब में बीजेपी के 2 एमएलए हैं चुने हुए, 117 में से 2 हैं, एमएलए 2 हैं और अब राज्यसभा के एमपी 6 हो गए। कौन से संविधान में लिखा है? ये तो मजाक नहीं बन गया संविधान का? तो इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनको डिस्क्वालीफाई करके जो सीटें हैं 7, वो आम आदमी पार्टी को दोबारा भरने का मौका दिया जाना चाहिए। और अगर रिकॉल का प्रावधान नहीं है तो उसको लेके आओ, अमेंडमेंट लेके आओ। इससे पहले सैकड़ों अमेंडमेंट हो गई हैं संविधान में। तो मैंने राष्ट्रपति जी को ये बताया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं संविधान के स्पेशलिस्टों से बात करके आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। तो ये सब हो रहा है, दावे प्रतिदावे। अब उस पॉइंट पर लौटते हैं कि क्या अगला नंबर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मिली बम्पर जीत के अगले दिन ही पंजाब में खेल बदलने के लिए अपने खिलाड़ी छोड़ दिए हैं? पंजाब में अगले साल यानी 2027 में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या पार्टी चुनाव तक इंतजार करने वाली है या चुनाव से पहले ही पंजाब में कोई बड़ा खेल हो जाएगा? इन सवालों का कोई सीधा जवाब तो नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक चालें कभी सीधी नहीं होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली दफा अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब की सत्ता पर टूटेगी, ये बात भी बहुत हद तक साफ है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इस पोस्ट में पार्टी जो लिखती है उसका हिंदी में मतलब हुआ, बंगाल में सरकार बन गई है, अब पंजाब की बारी है। इतना ही नहीं, पंजाब बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने बंगाल चुनाव परिणाम को पंजाब की जनता के लिए एक मैसेज तक बता दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में शासन व्यवस्था के दमन को खत्म कर सकती है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म कर सकती है, तो पंजाब में भी पार्टी को एक मौका दिया जाना चाहिए। पंजाब बीजेपी की तरफ से किए जा रहे इन दावों पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब के प्रति कभी उन्होंने कोई दया दिखाई है? 3 कानून काले वो पंजाब के लिए लेके आए। वो किसानों का आंदोलन हुआ तो माफी मांगनी पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा। कभी कहते हैं बीबीएमबी में हम और राज्यों के जो मेंबर देकर बीबीएमबी पंजाब से छीन लेंगे, भाखड़ा डैम पंजाब से छीन लेंगे, चंडीगढ़ पंजाब से छीन लेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब से छीन लेंगे। कभी हमारा आरडीएफ का पैसा रोकते हैं, कभी एनएचएम का पैसा रोकते हैं, कभी कहते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में पंजाब की झांकी नहीं होगी। तो पंजाब के तो कट्टर विरोधी हैं वो।
तो पंजाब में किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? किस मुंह से कह रहे हैं कि पंजाब का नंबर? 2027 की शुरुआत में ही यूपी के साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पहले से है, लेकिन पंजाब में पार्टी के केवल 2 विधायक हैं। पंजाब में आज़ादी के बाद से आज तक बीजेपी अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना सकी है। लिहाजा बिहार में पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, बंगाल में पार्टी को मिली जबरदस्त जीत के बाद अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी अपनी सारी ताकत पंजाब में सत्ता पाने के लिए लगाने वाली है। पार्टी के कार्यकर्ता अभी से नारेबाजी करने लगे हैं पंजाब को लेकर। पंजाब इकाई के नेता कहने लगे हैं कि बंगाल के बाद पंजाब में भी गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे और कामयाबी हाथ लगेगी। लेकिन सभी बयानबाजी और नारेबाजियों को अगर दूर भी रखें, किनारे भी रखें, तो पार्टी राज्य में अपने मोहरे सावधानी से सेट करने में लगी है। जानकार बता रहे हैं कि जैसे ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका, ठीक उसी तरह राघव चड्ढा के नेतृत्व में संदीप पाठक पंजाब में आम आदमी पार्टी को निकाल बाहर करने में बीजेपी की बहुत मदद करने वाले हैं। संदीप पाठक ने पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सारी प्लानिंग की थी। कहने का मतलब कि पाठक राज्य में आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को बेहतर तरीके से जानते हैं और राजनीति में हमेशा दूसरी पार्टी को मात देने के लिए वैसा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो पिछले चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति बना चुका हो, क्योंकि वो उस पार्टी की मजबूती तो जानता ही है, कमजोरियां भी जानता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत